अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद विराजित है। मूर्ति अब विग्रह है। पूरे भारत ने रामलला की मूर्ति देखी, लेकिन मूर्तिकार बेंगलुरु के जो अरुण योगीराज हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा लगता है कि मंदिर के अंदर विराजित होने के बाद प्रभु श्री राम ने जैसे अपना चेहरा ही बदल लिया है। हालांकि अरुण योगीराज एक और बात भी कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि 7-8 महीने तक जब तक मैंने राम सेवकपुरम में बैठ कर के मूर्ति तैयार की, उतने दिन तक उन्हें सपने में सिर्फ प्रभु आते रहे, उन्हें नींद नहीं आई। अरुण योगीराज ये भी कहते हैं कि शाम में लगभग 6-7 बजे के आसपास एक बंदर आता था। अरुण का ये मानना है कि वो खुद हनुमान जी थे और तब तक वो बंदर रहता था जब तक अरुण योगीराज उस दिन अपना काम कर रहे होते थे। आकांक्षा अरुण योगीराज का ये कहना है कि रामलला ने जैसे अपना चेहरा ही बदल लिया है। ये उनकी आस्था है या वाकई में ऐसा कुछ आपको भी नज़र आता है? क्योंकि पहले की मूर्ति और विराजित होने के बाद और प्राण प्रतिष्ठा के बाद की मूर्ति आपने भी देखी है। देखने में तो कुछ कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि जो मूर्ति की पहली तस्वीर सामने आई थी और जब मूर्ति की आंखों से पट्टी हटी तो वो बहुत ही जीवंत मूर्ति थी। ऐसा लग रहा था उसमें पूरा लाइफ है, आपको फील हो रहा था कि वो असली में प्रभु श्री राम है। तो जहाँ तक अरुण योगीराज जो बात कर रहे हैं, हालांकि वो काफ़ी जुड़े हुए हैं, उन्होंने वो मूर्ति बनाई है, आस्था का विषय भी है, लेकिन उनकी इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि उस मूर्ति में एक लाइफ आ गई है, जैसे प्रभु श्री राम उस मूर्ति में समा गए हैं, धारण हो गए हैं। क्या बात है, ये एक आस्था की बात है। रविंद्र जी, अरुण योगीराज ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वाकई में रामलला की मूर्ति में प्राण आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि रामलला की मूर्ति, आकांक्षा कह रही है कि ऐसा लगता है जीवंत हो गई हो, जीवन से भर गई हो। ऐसा लगता है कि अपने नयनों के ज़रिए, अपने नेत्र के ज़रिए अपने भक्तों को रामलला ये बताना चाहते हैं कि मैं सदियों के बाद आया, मैं दशकों के बाद आया, मैं आपके लिए आया हूँ और आपके लिए ही मैं अयोध्या में विराजित रहूँगा। मैं आपको बताऊं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो ये सवाल होना ही नहीं चाहिए कि मूर्ति निर्जीव है, सजीव। मैंने वैसे ही विग्रह बोला, तो वो सजीव तो हो ही गई है। रही बात कि वो मूर्ति बदल गई है, जैसा अरुण योगीराज बोल रहे हैं, असल में है क्या, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसके कई हिस्से होते हैं जिसमें भोग भी लगता है। जैसे आपने भी खबरों के माध्यम से बताया कि उन्होंने अलग अलग तरह के भोग लगे जिन्हें वास बोला जाता है। अधिवास, जी जी जी। अधिवास में वो एक शब्द शय्याधिवास, शर्कराधिवास, हाँ, मतलब कि उन्हें शक्कर मीठे का भोग लगाया गया। स्नानवास मतलब उन्हें स्नान करवाया गया। तो वो जो मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है, वो उसमें प्राण जब प्रतिष्ठित हो जाते हैं, यानी उसमें जब प्राण आ जाते हैं, ये माना जाता है कि जब उसमें प्राण आ गए तो उसमें सजीवता आ जाती है और आँखों से दर्शन होता है। जब आँखों से दर्शन होता है तो एक बड़ी अच्छी कहावत भी है कि जैसी मैंने भक्ति से मूरत देखी, मुझे प्रभु वैसे ही दिखाई, वैसे ही नजर आए। ठीक बात है। आप पत्थर में भी अगर प्रभु को देखने और तलाशने की कोशिश करेंगे ना, आपको सजीव प्रभु नजर आएंगे। और रामलला की मूरत के साथ कुछ ऐसा ही अरुण योगीराज नहीं, करोड़ हिंदुस्तानियों को लगता है। नमस्ते।